जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। अगस्त का महीना क्यों है इतना बेहद खास कन्या राशि के जातकों के लिए, ये जानिए हमारी वीडियो के माध्यम से। वीडियो प्रारंभ करने से मित्रों पूर्व आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाल लिखना ना भूलें। कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। आर्थिक रूप से आपको महीने की शुरुआत में धन का अथाह लाभ होगा और धन लाभ होने से आपके रुके हुए मनोवांछित कार्य पूर्ण होंगे। आपका साहस भी बढ़ेगा और आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी होता रहेगा। आप अपने इन खर्चों को दूर करने के लिए जितना हो सके अपने खर्चों पर लगाम लगाएं, क्योंकि बेफजूली खर्चे, शौक को पूर्ण करने के लिए खर्चे आपकी जेब पर भी असर डालेंगे। जहां तक कि करियर का प्रश्न है, तो नौकरी में आपकी स्थिति बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। ज्यादा भाग दौड़, जो नौकरी करने के लिए ललायत है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। काम के सिलसिले में विदेश जाने की नौबत भी आ सकती है, या फिर आपको एक शहर से दूसरे शहर भी जाना पड़ सकता है। काफी ट्रेवलिंग के आपके विशेष योग बन रहे हैं मित्रों। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना भी बहुत ही उत्तम रहने वाला है। व्यापार से संबंधित नए संबंध स्थापित होंगे। लंबी यात्राओं से व्यापार भी का लाभ भी होगा। आपको किसी का मार्गदर्शन भी मिलेगा। आपका कोई सहयोगी आपको इतनी अच्छी सलाह देगा जिससे आपको लाभ भी होगा। लेकिन अपने व्यवसायिक साझेदार पर पूरी तरह से अंधविश्वास ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में आकर के आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, जो व्यापार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना कुछ कठिन भी रहेगा। बृहस्पति की कृपा से आपका रिश्ता तो चलता रहेगा, लेकिन उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें मित्रों, पहले देखा जाए तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा फलदायक रहने वाला है। दसम भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में ही शुक्र के साथ द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जिससे काम को लेकर के आपको थोड़ी सी परेशानी, मानसिक चिंता या भागा दौड़ी भी बनेगी। आपको एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश आपको व्यापार से कार्य करने के लिए जाना भी पड़ सकता है। आपकी, क्योंकि इस बार अगस्त के महीने में आपको लंबी यात्राओं के शुभ योग भी बन रहे हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा महसूस भी कराएगी। हालांकि इससे आपको फायदा ही होगा। नौकरी में आपकी तरक्की भी होगी, आर्थिक तरक्की भी होगी। मित्रों, 16 अगस्त से सूर्य द्वादश भाव में आकर के शनि महाराज पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इस दौरान आपको अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से या कोई किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी बातचीत ना कहें या ना करें जिससे आपको नुकसान हो या फिर आपको मान हानि का सामना भी करना पड़े। साझेदारी दिखा करके और खुद को सही रखकर आप नौकरी में अच्छी स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहोगी। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का प्रश्न है, तो पूरे महीने शनि आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके व्यवसायिक साझेदार कुछ निरंकुश से होंगे, निराश से होंगे। वे अपनी तरफ से निर्णय लेना शुरू कर देंगे और जल्दबाजी में अगर कुछ गलत निर्णय लिया तो आपके व्यापार के लिए वह बड़ा ही प्रतिकूल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आपको उन पर भी ध्यान देना होगा। बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से मित्रों। आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका आर्थिक स्तर और मजबूत होगा। धन के मामलों में आपको बहुत ही फायदा होगा। हालांकि द्वादश भाव में बुध और शुक्र की स्थिति रह करके खर्चे लगातार बनाए रहेंगे, जो आपके लिए धीरे धीरे चिंता का भी विषय बनेगा। अगस्त के अंतिम दिनों में
यानी 16 अगस्त को सूर्य आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, तब जाकर के मित्रों आपको नौकरी में बदलाव का भी एक विचार प्राप्त होगा, या फिर आप कार्य क्षेत्र की दृष्टिकोण से एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे देश शहर भी जा सकोगे। यात्राओं के कारण आपका धन भी काफी खर्च होगा, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी। इस महीने आप पारिवारिक आय में बढ़ोतरी महसूस करोगे। अगर आपकी पारिवारिक व्यापार है, या जैसे आपके दादा परदादा और अब आप उस गद्दी को संभाल रहे हो, ऐसा आपका व्यापार है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा। परिवार में आप कोई अच्छी संपत्ति अपने व्यापार के माध्यम से ला सकते हैं। शेयर बाजार से निवेश करके आप धन कमाना चाहते हैं, तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाए, क्योंकि शेयर मार्केट के लिए दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना अभी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। व्यापार के माध्यम से आपको धन का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आपके पिताजी के द्वारा भी आपको आर्थिक मदद भी प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मित्रों, ये महीना आपको सावधानी रखनी होगी। आपकी राशि स्वामी बुध महीने की शुरुआत में ही आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त वक्री शनि छठे भाव में बैठकर वह बुध को भी देखेंगे, तथा महीने की शुरुआत में ही नवम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी बुध पर होगी। यह सभी ग्रह स्थितियां बताती है कि आपका स्वास्थ्य इस महीने कुछ कमजोर रहने वाला है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि कोई छोटी से छोटी समस्या महसूस हो रही हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा, क्योंकि आपको आपकी लापरवाही का खामियाजा फिर भुगतना भी पड़ सकता है। मित्रों, देखा जाए तो 16 अगस्त से सूर्य द्वादश भाव में चले जाएंगे और उन पर शनि की दृष्टि होगी, जिससे आपके स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यानी कि 16 अगस्त के बाद आपके लिए थोड़ा सा महीना नुकसानदायक स्वास्थ्य को लेकर के होगा। इसलिए पूरे महीने आप अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों पे देख रेख करें, अपने खान पान पे ध्यान रखें और अपने दिनचर्याओं में योग और जिम इत्यादि और ड्राई फ्रूट्स को भी शामिल करें। प्रेम और वैवाहिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए मित्रों, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, जिससे आप अपने प्रियतम के बीच अपने मन की बात भी कह सकेंगे। लेकिन आपका अहम ही आपको नुकसान देगा, जिसके कारण आपके प्रियतम के बीच में अहम का टकराव भी होगा। हालांकि शुक्र और बुध की ये स्थिति बीच बीच में प्रेम की बातें भी करेगी, लेकिन जहां आपका ईगो आया, वहीं पे आपके बीच में लड़ाई झगड़ा इत्यादि होने लग जाएगा। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो मित्रों, 25 अगस्त को शुक्र और 26 अगस्त को मंगल दसम भाव में और प्रथम भाव में आने से आपके प्रेम संबंधों में तनाव भी बढ़ेगा, चिंता भी बढ़ेगी। लेकिन 26 अगस्त के बाद आप दोनों के बीच में पहले जैसा प्यार होगा और आप अपने सभी गलतफहमियों को दूर कर पाएंगे। पारिवारिक तौर पे देखा जाए तो ये मित्रों, महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, जिससे परिवार में आपके कोई मांगलिक कार्य भी होगा। धन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित या वाहन से संबंधित आपके घर में कोई खुशखबरी भी आएगी, जिससे आप अपने परिवार के साथ इस खुशी को साझा करोगे और परिवार के सभी सदस्य आपके वर्चस्व को देखेंगे, आपके स्नेह को देखेंगे। आपके पिता, आपके बड़े पिता यानी ताऊ जी और भाई बहन का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिसके कारण परिवार में आमदनी बढ़ने के साथ साथ सुख संपत्ति की भी वृद्धि होगी और घर के लोगों का व्यवहार भी संतुलित और मर्यादा पूर्ण रहेगा, जिससे घर में सुख शांति भी बनी रहेगी और आपके भाई बहन भी आपसे ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। मित्रों, मैं आपको एक विशेष उपाय बताऊंगा, जो कि मैं अपनी हर महीने हर राशि के व्यक्तियों के लिए विशेष उपाय लाता हूं। आप कॉपी पेन ले लीजिएगा और इन उपायों को नोट कर लीजिएगा।
और इन उपायों को करने से आपके जीवन में क्या बदलाव आया, ये हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। मित्रों, पहला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बुधवार के दिन जैसे कि बुधवार आया, चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो, और बुधवार के दिन हरे वस्त्र, हरा श्रृंगार और हरी सब्जी आप किसी भी किन्नर को दें। और किन्नर भी मित्रों दो प्रकार के होते हैं, स्त्री और पुरुष, और उनमें भी दो कैटेगरी होती है। एक जो आजकल देखा जाए तो रेड लाइट पर भी मांगते हैं, और एक जो घरों में आकर के बधाई देते हैं। तो हमें उन्हीं किन्नरों को सामान देना है जो घर में आकर के बधाई देते हैं। हमारे घर में जब लड़का या लड़की होते हैं, घर पे बधाई देने आते हैं, हमारे को ये सामान उन्हीं को देना है। और उनको ये सामान के साथ साथ 101 या 51 रुपए साथ में सिक्का एक का जरूर देना है, और उनसे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है। ये आपको सिर्फ एक ही बुधवार करना होगा। आपको शंकर भगवान की आराधना पूजा नियमित रूप से सावन के महीने में करनी है, और लिंगाष्टक पाठ का भी आपको पाठ करना होगा। 10वीं तिथि अथवा शनिवार के दिन शमी का वृक्ष आपको लगाना है, या किसी मंदिर पे आप दान कर सकते हो, या किसी शनि मंदिर पे आप दान कर सकते हो। अगर आपके घर के पास में कोई मंदिर ना हो या शनि मंदिर ना हो तो किसी पेड़ पार्क में आप उसको लगा सकते हैं, और उसे जल से सींचना। चौथा उपाय मित्रों, आपको 3 बुधवार चने की दाने के बराबर छोटी छोटी सी गोलियां बनानी है, 108, और आटे की गोलियां बना करके आपको नदी या तालाब में से मछलियों को खिलानी है। एक एक करके आपको गोलियां डालनी होगी, और अपनी आपकी जो जीवन में परेशानी है, चाहे विवाह से संबंधित हो, आर्थिक तंगी हो, नौकरी को लेकर हो, या शिक्षा को लेकर हो, या पारिवारिक जो भी कलेश हो, उसको आपको ध्यान में रख करके वह एक एक करके गोलियां मछली को डालनी है। मित्रों, आप इन उपायों को करिएगा, आपके जीवन में जो बदलाव आएगा आपने कभी सोचा नहीं होगा, और आपको जो बदलाव देखने को मिले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय महाकाल।